अहाना को बदनाम करने के लिए ठाकुर जी को सबूत मिल चुका है और ठाकुर जी अपने मकसद में कामयाब हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला एपिसोड धमाकेदार होने वाला है, जहां एक और अहाना ने अपनी दीदियों के साथ मिलकर माँ दुर्गा की पूजा का बहुत अच्छे से बंदोबस्त किया है और इस पूजा के लिए घर में सभी लोग बेहद खुश हैं, सिवाय पोलटू और ठाकुर जी के, क्योंकि आखिर यह दोनों कैसे अहाना और दुर्गा देवी की खुशी में खुश हो सकते हैं। हमने यह तो देखा कि अहाना माँ दुर्गा की पूजा से पहले अपनी सास दुर्गा देवी की पूजा करती है, क्योंकि इन चारों बहुओं के लिए अगर कोई माँ दुर्गा समान है तो वह उनकी सास दुर्गा देवी ही है, जिन्हें देखकर ही इन चारों बहुओं को हिम्मत मिलती है, जिन्हें देखकर ही इन्हें एहसास होता है कि एक नारी शक्ति अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। एक नारी ही अपने परिवार को जोड़ कर रखती है। अपने परिवार की खातिर वह अपनी खुशियों को त्याग कर उनकी खुशियों के लिए अपनी जिंदगी जुगाड़ती है। दोस्तों, यहाँ चारों बहुओं को दुर्गा देवी की पूजा करता देख ठाकुर जी तो जलकर राख हो जाती हैं, क्योंकि ठाकुर जी को यह समझ आ चुका है कि दुर्गा देवी अब उनके हाथ से निकल चुकी है। अब दुर्गा देवी को अपने वश में कर पाना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला और उन्हें लगता है कि दुर्गा देवी अब उन्हें इस घर से निकाल कर ही रहेंगी, क्योंकि दुर्गा देवी अब अगर किसी की बात मान रही हैं तो वह सिर्फ अपनी छोटी बहू अहाना की। आखिर ठाकुर जी इतनी आसानी से इस घर को छोड़कर कैसे जा सकती हैं? यहाँ अहाना ने बड़े ही धूमधाम से माँ दुर्गा की पूजा की तैयारियां की होती हैं, जो देखकर ठाकुर जी को यह बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा होता कि आखिर अहाना इतनी अच्छी तैयारी कैसे कर सकती है। आखिर इसके पास इस पूजा के पैसे कहाँ से आए होंगे? यहाँ ठाकुर जी यह ठान लेती हैं कि वह कुछ ऐसा करके रहेंगी जिससे दुर्गा देवी का अहाना पर जो विश्वास है वह खत्म हो जाए और दुर्गा देवी खुद अहाना को धक्के मारकर इस घर से और अर्जुन की जिंदगी से निकाल फेंकेंगी। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ पोल्टू और ठाकुर जी पहले से ही अहाना के खिलाफ हैं, वहीं अब पोल्टू अर्जुन के भी कान भर रहा है, उसे भड़का रहा है कि अपनी बीवी को काबू कर ले, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए और वैसे भी अहाना तुझसे संभाली नहीं जाएगी, क्योंकि अहाना को तू डिवोर्स भी नहीं दे सकता। पोल्टू ने तो कहा था अगर मैं मंजुली को डिवोर्स की धमकी दूंगा तो वह तुरंत मान जाएगी, लेकिन बेचारा अर्जुन तो ऐसा करने से रहा, क्योंकि अहाना ने अर्जुन को साफ साफ बोल दिया है मैं आपके किसी भी दबाव में नहीं आऊंगी और अगर आपने मुझ पर हुक्म चलाने की या जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब यहाँ अर्जुन ना चाहते हुए भी पोल्टुदा की बातों में आते हुए अहाना के खिलाफ हो जाएगा और उसे सीधे रास्ते पर लाने के लिए पोल्टुदा की टीम में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, जहाँ एक तरफ अर्जुन पोल्टू की बातों में आ रहा है, वहीं ठाकुर जी अपने प्लान को कामयाब करना चाहती हैं, वह भी जल्द से जल्द। इसलिए माँ दुर्गा की पूजा के दिन ठाकुर जी अपने एक भाड़े के गुंडे को अहाना के पास भेजेंगी। वह उसे बेहोश कर देगा और उसके करीब आने की कोशिश करेगा, ताकि ठाकुर जी इस मौके का फायदा उठाते हुए अहाना की उस गुंडे के साथ गलत तस्वीर बना सके और फिर ठाकुर जी वही तस्वीरें दुर्गा देवी को दिखाकर यह साबित करेंगी कि तेरी छोटी बहू कितनी घटिया औरत है, तू खुद अपनी आंखों से देख ले। ठाकुर जी ने जानबूझकर अहाना को बेहोश करने के लिए उसे बेहोशी वाला शरबत पिला दिया था, ताकि वह अपने मकसद में कामयाब हो सके। और दोस्तों, ऐसा होता हुआ नजर भी आ रहा है, क्योंकि ठाकुर जी के हाथ अहाना के खिलाफ सबूत लग चुका है। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ठाकुर जी दुर्गा देवी को यह साबित कर पाएंगी कि जो वो दिखाना चाहती हैं वह सच है। क्या अहाना का सच में किसी गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध है? और क्या दुर्गा देवी ठाकुर जी की बातों पर इतनी आसानी से विश्वास कर लेंगी, क्योंकि दुर्गा देवी ये बखूबी जानती हैं कि ठाकुर जी अहाना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और उसे इस घर से निकालने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं।